वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में वीकली रिवीजन, यानी कि आज जो है संडे का दिन है और संडे को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का, जो कि आज हम लोग 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले 4 सितंबर तक का रिवीजन हम लोग पिछले वाली वीडियो में यानी कि पिछले वीक कर चुके हैं। अगर नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वीकली रिवीजन मत छोड़िएगा कभी भी, ठीक है। वीकली जो रिवीजन आता है संडे को आता है, तो इसको आप मत छोड़िएगा कभी भी, क्लियर। और टोटल हम इसमें 50 क्वेश्चन करते हैं और आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वन लाइन के रूप में होंगे, क्लियर। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप इस क्वेश्चन में यानी कि टोटल 50 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं और कितने गलत करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, क्लियर। जिससे मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ आते हैं या नहीं आते हैं। जो मैं सुबह आपको इतने जो पूरे डिटेल से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं वो आपको समझ आते हैं या नहीं आते हैं। जिनको समझ आते होंगे उनका स्कोर अच्छा जाएगा, और जिनको नहीं समझ आते होंगे निराश होने की बात नहीं है। आप ये मत सोचेगा कि हम कमेंट ही ना करें कि क्वेश्चन तो गलत हुए मुझसे ज़्यादा, नहीं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही करें, क्लियर। हम अगले दिन से और प्रैक्टिस करूंगा मैं आपको कि और अच्छे से समझा सकूँ और आपका स्कोर भी बेहतर बना सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स देशों के समूह के नव विकास बैंक ने किन 3 नए देशों के सदस्यों के रूप में मान्यता दे दी है। तो अभी किन 3 नए देशों को दी गई थी, तो ये जो दी गई थी वो बांग्लादेश, उरुग्वे एवं संयुक्त अरब अमीरात को दी गई थी, ठीक है। तीनों देशों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो ये किस भारतीय ने जीता है, तो ये जो जीता गया वो प्रवीण कुमार के द्वारा जीता गया है, क्लियर हो गया। असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है अभी, तो असम राज्य सरकार ने जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा, अभी जो इन्हों के द्वारा रखा गया वो औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। क्या रखा गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इन तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चनों को आपसे घुमाकर पूछा जाएगा। ये नहीं है जो मैंने करा दिया वही एग्जाम में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि टीचर का कराया वही एग्जाम में है, कभी नहीं हो सकता, क्लियर। क्वेश्चन आते हैं लेकिन चेंज आते हैं, कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों के समूह के नव विकास बैंक ने किन 3 नए देशों के सदस्यों के रूप में मान्यता दी। आप बता देंगे बांग्लादेश, उरुग्वे एवं संयुक्त अरब अमीरात। अगर मान लीजिए इनमें से कोई 2 देश रख दिए और बोलेगा कि अभी जो है ब्रिक्स देशों के समूह ने नव विकास बैंक के लिए क्या कहते हैं, बांग्लादेश और उरुग्वे और किस देश को और सदस्य के रूप में मान्यता दी, तो आप बता दीजिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि मेरे समझाने का मतलब यह है कि हम इन तीनों देशों के नाम को पहले तो याद रखिएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स देशों के समूह ने अभी इन 3 देशों जो है 3 देशों के सदस्यों के रूप में मान्यता दी, ये किसके, तो ये नव विकास बैंक ने, किसने दी, नव विकास बैंक ने जो है ये मान्यता दी है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता। अब देखिए ये तो हो गया मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन, यानी कि प्रवीण कुमार, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे घुमाकर पूछेगा कि हाल ही में प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या था कि असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा है। अब ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर घुमाकर पूछे आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ये औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा, तो आप क्या कहेंगे, असम राज्य सरकार के द्वारा रखा गया। या फिर यहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हटा सकता है, कुछ यहाँ पर डैश लगा सकता है और रख देगा कि अभी ये नाम रखा गया, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चनों को तैयार करते रहिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रसिद्ध फुटबॉलर है जो 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन से बने हैं, तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। पूछा जाएगा कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, इन्होंने कितने गोल को दागने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, यानी कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। तो 111 गोल, कितने, 111 गोल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किस राज्य पक्षी एवं राज्य पशु घोषित किया है। तो अभी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किसे अपना राज्य पक्षी एवं राज्य पशु घोषित किया है, तो ये किसे किया गया, तो ये किया गया काली गर्दन वाला सारस, जो कि राज्य पक्षी बना दिया गया यहाँ का, और हिम तेंदुआ जिसको राज्य पशु बना दिया गया। याद रखिएगा गाइस, दोनों पूछ सकता है और दोनों हटा भी सकता है। देखिए कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने राज्य पक्षी काली गर्दन वाले सारस को बनाया है और राज्य पशु किसको घोषित किया है, तो याद रखिएगा हिम तेंदुए को कराया, ठीक है। या फिर हिम
तेंदुआ नाम दे देगा, पूछ लेगा पक्षी किसे बनाए, काली गर्दन वाला सारस, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी 15,000 रन बनाने वाले भारत के 8वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने? हिटमैन रोहित शर्मा जो है बन गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। पूछा जाएगा कि हाल ही में रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो आप क्या कहेंगे? 15,000 रन बनाने वाले। क्या कहेंगे आप? 15,000 रन बनाने वाले। ठीक है, और बोलेगा कि ये इन्होंने, रोहित शर्मा ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाए हैं, ये भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए? 8वें खिलाड़ी बन गए। याद रहेगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिविजन कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने डीजल को किसमें बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो इसमें किए किसमें? तो ये जो किया गया वो LNG में बदलने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। क्वेश्चन को आप घुमाएंगे, अब किस तरीके से घुमाएंगे कि पूछा जाएगा कि हाल ही में LNG जो है इसे डीजल में बदलने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो आप बता दीजिएगा कि कोयले मंत्रालय के द्वारा जो है, कोयला जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया अभी? तो ये किसे प्रदान किया गया? ये किया गया एलिजांद्रो प्रियोतो को। ठीक है, किसको? एलिजांद्रो प्रितो को जो है किया गया है। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है, दोबारा बोलिए, एलिजांद्रो प्रितो को जो है ये किया गया है। ठीक, क्या किया गया? वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं? इसके साथ ही विश्व में फॉलोवर्स के मामले में वह चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो अभी ये कौन पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं विराट कोहली। कौन पहुंचे हैं? विराट कोहली, यानी कि हमारे इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली जो है ये अभी 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ, पहला पॉइंट, ये एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। यानी कि अगर एशिया में किसी व्यक्ति के 150 फॉलोवर्स हैं तो वो किसके हैं? विराट कोहली के हैं। सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले इंस्टाग्राम पे व्यक्ति बन गए ये। साथ में विश्व के चौथे बन चुके हैं, फॉलोवर्स के मामले में बात करें तो चौथे नंबर पर ये पहुंच गए हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाएगा, कैसे कि हाल ही में कौन एशिया का 150 मिलियन फॉलोवर्स वाला सेलिब्रिटी बना है एशिया का इंस्टाग्राम पर? तो आप विराट कोहली बता दीजिएगा। और अभी पूछेगा कि विराट कोहली अभी इंस्टाग्राम पर कितने मिलियन फॉलोवर्स के साथ एशिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, मतलब पहले सेलिब्रिटी बन गए? 150 मिलियन। ठीक है, या फिर सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में विराट कोहली विश्व के कौन से नंबर के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स वाले व्यक्ति बन गए? तो चौथे नंबर के बन गए। याद रहेगा ना। और कितने फॉलोवर्स हैं इनके? 150 मिलियन। ऐसे आप क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में किन पैरा शूटर्स ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो ये किसके द्वारा जीता गया अभी? तो ये जो है मनीष नरवाल, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और सिंह राज ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम। तो मनीष नरवाल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल, और सिंह राज ने जो है सिल्वर मेडल इसमें जीता। ठीक है, और कहाँ पर? इन्होंने पैरा शूटर्स में जो है, इन्होंने पैरा शूटर्स जो होता है उसमें गेम में इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिरीक्षक DG का पद किसने संभाला है अभी? तो ये किसने संभाला है? ये IPS अधिकारी हैं पंकज कुमार सिंह, इन्होंने संभाला है। ठीक है, 1988 बैच के हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा 1988 बैच के हैं IPS ऑफिसर पंकज कुमार सिंह। इन्होंने क्या करा है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में BSF, इसके महानिरीक्षक का जो है पद इन्होंने अभी संभाल लिया है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप बता दीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर कौन बने हैं? अभी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुहास LY। कौन बने हैं? सुहास LY। ध्यान से सुनिएगा, नोएडा में ही है। ठीक है, नोएडा के ही है। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले ही ये देश के पहले IAS ऑफिसर है ये। ठीक है, सुहास LY। आपने इनको काफी बार देखा होगा, काफी चर्चा में रहते हैं ये। ठीक है, और नोएडा के क्या है ये? IAS है, वहां कर IAS ऑफिसर, ये वहीं पर अपना कार्यकाल संभालते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप बता दीजिएगा कि कौन सा। पूछेगा कि हाल ही में देश के पहले IAS ऑफिसर सुहास LY ने जो है टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। क्लियर। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? तो ये अभी की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और पूछेगा हिमाचल प्रदेश ने अभी फिल्म सिटी कौन से कितने करोड़ की लागत के साथ शुरू करी? बता दीजिएगा, 100 करोड़ के साथ शुरू करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडेस और होएल ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने जो है भी संसद में संसदों के जीन्स पहनने पर, यानी कि संसद में संसदों के जीन्स पहनने पर, अगर कोई भी जीन्स पहनकर आता है तो उस पर इन्होंने प्रतिबंध अभी लगा दिया है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में? तो ये गुजरात के अंदर किया जाएगा। पूछा जा सकता है, गुजरात के अंदर अभी डिफेंस एक्सपो का 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, लवलीना बोरगोहेन
को किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी किया गया है। क्लियर? देखिए गाइस, जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं एक बात बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि सर केवल वलनायक के रूप में करा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम लोग रिवीजन करने बैठे हुए हैं इस क्लास में अंदर, ठीक है। अगर आप पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली 5 बजे जो करंट अफेयर्स होती है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बगल में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब डेली 5 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप उसको देखिएगा और उसमें हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। और जब डिटेल से जब मैं आपको वहाँ समझाऊंगा तो आप यहाँ पर अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे और अपना जो है अपने को करंट अफेयर में बेहतर कर पाएंगे। तो आप डेली 5 बजे वाली करंट अफेयर जरूर देखिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। क्लियर? और यहाँ रिवीजन है तो आप रिवीजन के तौर पे लीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर टोटल 4 क्लासेस होती हैं जो कि करंट से होती है। पहला 5 बजे करंट अफेयर, उसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास कराई जाती है। अगर आप इंग्लिश में बेहतर होना चाहते हैं और करंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो वोकैब की क्लास भी देख सकते हैं। 2 बजे करंट से एक टॉपिक करते हैं हम, लेकिन संडे को वो बंद रहता है। संडे को जो है हम रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद 8 बजे फिर एक और टॉपिक करंट से करते हैं जो कि 7 दिन चलता है और आज भी वो वीडियो 8 बजे आएगी, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये चारों क्लासेस का आप देख सकते हैं, जो कि 2 क्लास आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, जो कि इंटरव्यू के लिए भी बन जाती है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर डिटेल से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप 5 बजे वाली क्लास देखिए, आज सुबह वाली 5 बजे वाली देखिए, उसमें मैंने हर क्वेश्चन आपको डिटेल से कराता हूँ, ठीक है। यहाँ हम रिवीजन करने बैठे हैं इसलिए रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार अप्रूवल रेटिंग में विश्व के विभिन्न नेताओं को पीछे छोड़ते हुए कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गया? तो अभी ये कौन पहुंचा था? ये पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया ने किसानों के लिए किस ऑनलाइन मंच को जो है लॉन्च किया था अभी? तो किसान स्टोर जो है लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर मैंने 2 बजे वीडियो भी बनाई थी, आपने आई होप देखी होगी, वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश की सेना के कर्नल ममादी डोम्बिया ने सरकारी टेलीविजन पर नियंत्रण का राष्ट्रपति अल्फा कोंडे की सरकार को भंग करने की घोषणा की है? तो ये गिनी की गई है, ठीक है। गिनी देश की जो है की गई है। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे युद्ध अभ्यास में भाग लिया था जो 10 सितंबर तक चला था? तो ये किस में लिया था अभी? तो ये लिया गया था ओशन डेक्स युद्ध अभ्यास में। किसमें? ओशन डेक्स युद्ध अभ्यास में। याद रखिएगा 10 सितंबर तक चला था और इसमें जो है किसने भाग लिया था? इसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के द्वारा लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बॉलर ने कपिल देव 25 मैच को रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये अभी किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था जसप्रीत बुमराह के द्वारा, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या करा, 24 टेस्ट मैच खेले जिसमें 100 विकेट ले ली। लेकिन जब कपिल देव जी थे, कपिल देव जी जो हैं, माफ कीजिएगा, कपिल देव जी थे बोल दिया मैंने, माफ कीजिएगा उसके लिए। कपिल देव जी जो हैं उन्होंने 25 मैच खेले और 100 विकेट ली थी, यानी कि इनसे एक अधिक मैच खेला था और इसीलिए जो है अब ये पहले स्थान पर पहुंच गए और कपिल देव जी जो है वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर, ठीक हो गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को राष्ट्रीय अध्यापिका वैज्ञानिक परिषद ने कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? जो सुपर 30 मूवी भी थी, ठीक है, जो कि सुपर 30 मूवी भी ऋतिक रोशन जी के द्वारा जो करी गई थी, और जो सुपर 30 हैं जो टीचर हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध, उनको जो है जिनका नाम आनंद कुमार जी है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यापिका वैज्ञानिक परिषद ने कौन सा अवार्ड प्रदान किया अभी? तो इन्हें जो है साराभाई अध्यापिका वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 जो है दिया गया है। क्या दिया गया है? साराभाई अध्यापिका वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो भैया अभी तालिबान ने जो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुद को जो है प्रधानमंत्री बना दिया है और मुल्ला बरदार एवं हनफी को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य उत्पादन कंपनी है जोडियोस वेलनेस ने स्वीटनरी ब्रांड यानी कि शुगर फ्री का भी नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? किस अभिनेत्री को बनाया था? तो ये बनाया गया था कैटरीना कैफ को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस हंस पर नौसेना के एयर विंग को किस अवार्ड से सम्मानित किया है अभी? तो ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आईएनएस हंस को, किसको? आईएनएस हंस पर जो है नौसेना के एयर विंग को जो है अवार्ड दिया गया था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो के अनुसार भारत के चंद्रयान 2 ने 2 वर्ष में अब तक चंद्रमा की कितने परिक्रमाएं
पूरी कर ली है। तो कितनी कर ली है? 9000 कर ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय की किस चोटी को फतेह कर पहली बार तिरंगा लहराया? तो इन्होंने जो है माउंट बल बाला पीक यानी कि जो उत्तराखंड में है उस पर जो है चोटी को फतेह करा, और इस पर जो है अभी हिमालय की जो माउंट बलबाला पीक है इस पर अभी तिरंगा लहराया है पहली बार। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसने आईटीबीपी, याद रखिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना पद पर जो किस पद पर नियुक्त करा है? तो इन्होंने जो है राज्य सरकार का आर्थिक सलाहकार अभी बनाया गया है। किसने? आंध्र प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। किसको? रजनीश कुमार को, याद रहेगा नाम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के किस कंपनी ने फ्रांस से लेकर अमेरिका में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने से जुड़े मामलों को $1 अरब में वापस लेने की घोषणा करी है? तो ये जो है कैनियर एनजी ने करी है। किसने? ब्रिटिश के किस कंपनी ने करी है? फ्रांस से लेकर अमेरिका में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के जुड़े मामलों को $1 अरब में वापस लेने की घोषणा कैनियर एनजी ने जो है करी है। ठीक हो गया। कैनियर एनजी जो कंपनी है उसने करी है। कश्मीर के किस 23 वर्षीय युवा ने घाटी से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी को 8 दिन 1 घंटे 37 मिनट में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो बनाया गया वो आदिल तेली के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? आदिल तेली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से समझिए। इन्होंने जो है 23 वर्षीय युवक हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है कन्याकुमारी की घाटी से लेकर 3600 किलोमीटर की दूरी को जो है 8 दिन 1 घंटा 37 मिनट में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक। नेक्स्ट है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है उन्होंने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमान के लिए किसे नया कमांडर नियुक्त कराया? तो इसे किसे कहा गया? ये कहा गया जनरल वांग हाई जियांगा को। किसको? जनरल वांग हाई जियांगा जो है, इन्हें जो है चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग जी, इन्होंने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन ऑफ, माफ कीजिएगा पीपल्स नहीं है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमान के लिए जो है अभी नया कमांडर नियुक्त करा है। ठीक। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्हें जो किया गया है वो SIIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से लेकर 17 सितंबर के किस पर्व के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो अभी इन्होंने जो है शिक्षक पर्व 2021 मनाने की घोषणा करी है, जो कि 7 से लेकर 17 सितंबर तक मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के विकास की गति को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च दिया है अभी? तो इन्होंने किस पोर्टल को लॉन्च किया? प्राण। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाए रखी है मैंने आप लोगों के लिए, नहीं देखिए देख लीजिएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के विकास को गति को ट्रैक करने के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये अभी किस भारतीय को किया गया है? तो ये जो किया गया है वो हेमंत धनजी को किया गया है। किसको? हेमंत धनजी को जो है किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जो है अभी जज नियुक्त करा गया है। हेमंत धनजी नाम याद रखिएगा। अब और इन्हें जो है 3 दशक से ज़्यादा कानूनी जो है इन्हें शिक्षा है, ज़्यादा कानूनी अधिकार इनको पता है, कानून के बारे में काफ़ी जानकारी है इन्हें। ठीक है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब का अनावरण किया, उसका नाम क्या है बताइए? अभी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, तो इन्होंने जो लिखा है वो बैक टू द रूट्स ये लिखी है, ये इनका नाम का जो है इस पुस्तक के नाम इन्होंने रखा है। ठीक है, कौन? अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धि के चलते दुबई का प्रतिष्ठा यानी कि गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये जो है जीव मिल्खा जी को दिया गया है। ये जो है मिल्खा सिंह के बेटे हैं जीव मिल्खा जी, और इन्हीं को दिया गया है जो अमेरिका का यानी कि दुबई का जो गोल्डन वीजा होता है वो इन्हें दिया गया है। ठीक है, 10 साल के लिए फ्री सेवा। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? तो ये किया गया पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। काफी चर्चा में आ चुके हैं ये इसके बाद। ठीक है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है अल सल्वाडोर। ठीक है, जो अल सल्वाडोर है ये बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्लियर गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना कमेंट कर रहे हैं आजकल किसी भी वीडियो में, ये करंट अफेयर की वीडियो को छोड़कर, तो इससे लगता है कि आपको लगता है बाकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, करंट अफेयर ही रखनी पड़ेगी लगता है कंटिन्यू, है ना। तो प्लीज़ हर वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक। एक्शन फॉर नेचर के द्वारा इंटरनेशनल यंग इको
को हीरो अवार्ड 2021 किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया अभी? तो ये आयन संगटा, ठीक है, आयन संगटा को जो है किया गया है। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 के 50 शिक्षकों की लिस्ट में कौन 2 भारतीयों को जगह दी गई है? तो ये अभी सत्यम मिश्रा एवं मेघना मंसूनिरी को दी गई है, ठीक है, मुसुनरी को दी गई है, ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है इनका भी। मेघना और मुसुनरी को जो है दी गई है वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 के 50 शिक्षकों की लिस्ट में। T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर किस टीम के कप्तान ने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया? तो ये अफगानिस्तान के जो राशिद खान है उन्हों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि जो टीम का चयन हुआ है वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, बस मैं एक नाम का हूँ यहाँ पर। क्लियर। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? ये IIT मद्रास को जो है चुना गया है। इंजीनियरिंग में इन्हें 6ठी बार चुना गया है, ये फर्स्ट टाइम पर आए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो ये सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है इन्हें बनाया गया है। देखिए उत्तराखंड की जो बेबी रानी मौर्य थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गुरमीत सिंह जो है इन्हें बना दिया गया है। अच्छा, पंजाब का किसे बनाया गया? बनवारी लाल पुरोहित को, ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम भी। टाटा AIE लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो ये नीरज चोपड़ा को जो है करा गया है अभी। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आज लॉन्च होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। उसका क्या नाम दिया गया था अभी? INS ध्रुव, ठीक है। ये जो है लॉन्च हो गया, 10 सितंबर को लॉन्च हो चुका है, ये याद रखिएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण करा? बताइए, कल ही कराया था क्वेश्चन। तो ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने जो है किया है, आज ही कराया था, कल नहीं आज कराया क्वेश्चन। यूपी सरकार ने किस शहर के 10 किलोमीटर परिधा को अपने तीर्थ स्थल घोषित कर मांस व मंदिरों की बिक्री पर अभी रोक लगा दी है? देखिए मोदी जी का क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिएगा। अभी यूपी सरकार ने किस शहर के 10 किलोमीटर परिधि को तीर्थ स्थल घोषित कर मांस व मंदिर के बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये मथुरा पे लगा दी गई है, यानी कि मथुरा से 10 किलोमीटर की परिधि पर अब ना तो मांस और ना ही क्या मदिरा यानी कि दारू बिक सकती है, ठीक है, बिक्री लगा दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक गोल 79 दागने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लियोनी मेसी, ठीक है, लियोनल मेसी जो है ये बन गए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, मेरे को पता भी नहीं चला, बताइए 50 क्वेश्चन पढ़ाने में पता ही नहीं चलता। लियोनल मेसी जो है, मेसी याद रखिएगा, ठीक है, लियोनल मेसी जो है ये अभी 79 दागने वाले यानी कि गोल दागने वाले सर्वाधिक गोल जो है बन गए हैं। क्लियर। तो यही थी आज की 50 करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।